सोकर उठते हो और आपको सुबह-सुबह सामने पूरे मैदान में सिर्फ़ धूल-धूल पूरा रेत-रेत दिखता है और तो और आपको सामने बहुत सारी लाशें पड़ी हुई दिखती है। आपको आवाज़ आ रही होती है पीछे से कि जब तक तुम 3 लोगों को ख़त्म नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और आप देख रहे हो सुबह-सुबह उठ के कि यार कहाँ जाऊँ मैं? किधर? किसको क्या ख़त्म करना है? तभी आपके सामने 3 कैरेक्टर्स आते हैं। ओके, सबसे पहला शकुनी, दूसरा दुर्योधन, तीसरा कर्ण। और वो लोग आपसे बार-बार बोल रहे होते हैं कि हमको ख़त्म करो तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, हमको ख़त्म करो तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और आप ये सोच रहे होते हो कि मैं कैसे ख़त्म करूँ? मेरे पास तो ना अस्त्र-शस्त्र है, ना ही मेरे पास में कृष्ण है, ना ही मेरे पास में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से मैं इनको ख़त्म कर सकूँ। तभी ऊपर से आकाशवाणी होती है कि तुम्हें तुम्हारे सामने 3 डब्बे मिलेंगे, उन 3 डब्बों को खोलो, उससे ही तुमको तरीके मिलेंगे कि तुम इन तीनों को कैसे ख़त्म कर सकते हो। आपको जैसे ही आपके सामने 3 डब्बे दिखते हैं, आप पहला डब्बा खोलते हो। पहले डब्बे के अंदर से निकलता है एक कांच। और वो जो कांच है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, आपके बहुत सारे दोस्त, आपके बहुत सारे कलीग्स, ऐसे वाले लोग जो लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ऐसे वाले लोग जो आपसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो आपसे 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड है। आपको उन सबकी सक्सेस दिख रही है, आपको दिख रहा है कि उन लोगों ने लाइफ में कितना कुछ अचीव करा है और जैसे-जैसे आप वो देखते रहते हो, वो सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। वो काँच का साइज़ बड़ा होता रहता है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो काँच से, आप वो काँच से भागना चाहते हो बट आप भाग नहीं पाते हो, आपको हर जगह फॉलो करता है। फिर आप 2 सेकंड रुकते हो और सोचते हो ये तो दूसरे लोगों की लाइफ है, मुझे इसमें मेरी खुद की लाइफ क्यों नहीं दिख रही है? ये काँच मेरा है तो इसमें मुझे खुद की लाइफ क्यों नहीं दिख रही है? मेरे खुद के अचीवमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? आप जैसे ही रुकते हो और सोचते हो, वो काँच छोटा होने लगता है धीरे-धीरे करके, क्योंकि अब आप खुद की लाइफ देख पा रहे हो, आप खुद के बारे में समझ पा रहे हो। छोटा-छोटा करते-करते वो काँच खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। दूसरा डब्बा खोलने से पहले आपको थोड़ा-सा डर लगता है क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि ये जो खेल है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। आपको किसी और को नहीं मारना है, इसमें आपको आपके अंदर छुपे दुर्योधन को मारना। तो हो सकता है कि आगे वाला जो डब्बा हो उसमें आपको कोई और खुद की चीज़ से बैटल करना पड़े जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो। पर जैसे-तैसे करके आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आप दूसरा डब्बा खोलते हो। दूसरे डब्बे के अंदर से कुछ निकलने के पहले आपको आपके पैर पे कुछ फ़ील होने लगता है, ठीक है? कोई मकड़ी आपके ऊपर चल रही है, आपको ऐसा फ़ील होने लग जाता है। वो मकड़ी चल रही है और मकड़ी ने आपके पैर के अराउंड एक जाला बना दिया है। वो जाला आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। आप फँसते जा रहे हो, फँसते जा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो निकलने की, आप निकल नहीं पा रहे हो। वो जाला बढ़ता जा रहा है हाथ की तरफ, पाँव की तरफ। कॉन्स्टेंट थॉट्स आपके मन में आए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस जाले से बाहर कैसे निकलूँ? क्योंकि अगर मैं इस जाले से बाहर नहीं निकला तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट वो सिर्फ़ जाल दिक्कत नहीं थी। वो जाल जितनी बार बन रहा था उतनी बार से आपको आवाज़ आ रही थी कि तुम ये नहीं कर पाओगे। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे लोग तुम पे हँसेंगे। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारे लाइफ में तुमको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसी-ऐसी आवाज़ें आ रही थी अंदर से, तो वो मकड़ी का जाला आपके लिए तोड़ना नामुमकिन हो गया। उसके बाद में फिर आप बड़ी मुश्किल से थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। एक पैर आगे मारने की कोशिश करते हो और एक आवाज़ कम हो जाती है। दूसरा पैर आगे मारने की कोशिश करते हो, एक और आवाज़ कम हो जाती है। धीरे-धीरे आप उठ के चलना स्टार्ट करते हो। तो ये जाले ख़त्म होते जाते हैं और आपको समझ में आता है कि अच्छा ओके, मेरा काम सिर्फ़ आगे चलना था। ये जाले ऑटोमैटिकली और ये आवाज़ें ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाएँगी। और अब लास्ट डब्बा बचता है। लास्ट डब्बा खोलने के पहले आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको दिखता है कि दुर्योधन और शकुनी गायब हो चुके हैं। दुर्योधन और शकुनी अब नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती तो आप आगे बढ़ते हो और आप वो तीसरा डब्बा भी खोलते हो। जैसे ही आप तीसरा डब्बा खोलते हो, एकदम से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के 30-40 सेकंड्स के बाद में सूरज आपको दिखता है ऊपर। सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस सूरज में 30-40 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो उसके पीछे से आपको एक आवाज़ आती है और आपका सबसे क्लोज़ दोस्त आपके पास आके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि देख सब लोग उधर जा रहे हैं, चल अपन भी उधर चलते हैं, तू बच जाएगा या तू बच जाएगी। तो आप सोचते हो कि हाँ चलो ठीक है, उस साइड चलते हैं। आप जैसे ही उस साइड चलना स्टार्ट करते हो, आपको दिखता है कि वहाँ एक पहाड़ की चोटी है और जहाँ से लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और लोग गिर रहे हैं। तो आप आपके दोस्त से पूछते हो कि यहाँ से तो लोग मर जाएँगे। तो आपका दोस्त बोलता है कि इतनी कड़कती धूप में खड़े रहने से अच्छा है ना कि वहाँ जाके मर जाएँगे। ऐसे मरने से अच्छा है कि वैसे डायरेक्ट ही मर जाएँगे और एटलीस्ट साथ में तो मरेंगे। तो आप सोचते हो कि पर हमने तो फाइट ही नहीं करी, तो हम ऐसे कैसे मर सकते हैं? हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? तो आपका दोस्त बोलता है कि तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मैं तुझे बचाने आया हूँ और तू ऐसी वाली बातें कर रहा है। फिर आप 2 सेकंड रुकते हो, आप सोचते हो और आप बोलते हो कि नहीं मैं इस साइड जा रहा हूँ, तू उस साइड जा, मैं इस साइड जा रहा हूँ। और आप इस साइड चलना स्टार्ट करते हो। बहुत देर तक आप चलते रहते हो। सूरज गायब हो जाता है और सब कुछ सही हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा ओके, ये वाला बेसिकली कर्ण का कैरेक्टर था जिसमें ये बताया जाता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त भले ही उसने आपके लिए कितने भी एहसान किए हों, आप उसकी बात सुनो। आपके क्लोज वन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही डायरेक्शन बताएंगे। आपका रास्ता आप खुद चुन सकते हो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये जितने भी कहानी थी ना, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो आप सब खुद हो। दुर्योधन भी आप खुद हो, कर्ण भी आप खुद हो, शकुनी भी आप खुद ही हो। आपको बेसिकली कोई भी चीज़ देख के या पढ़ के किसी और चीज़ से निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद के अंदर के नेगेटिव कैरेक्टर्स को मारने की ज़रूरत है।